जब कयामत का वक्त आएगा तो कयामत कायम होना शुरू हो जाएगी और कयामत की शुरुआत सुर फूंकने से होगी। और सुर एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी और सुर फूंकने वाले फरिश्ते हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम हैं। और हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सुर अपने मुंह पे रखे हुए हैं और जिस दिन खालिक कायनात की तरफ से सुर फूंके जाने का हुक्म होगा उस दिन पूरी कायनात मौत की माजा चख चुकी होगी, चाहे वह सूरज, चांद, सितारे, हैवनात, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान। उसके अलावा आसमान फटकर पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बेनूर होकर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और जमीन अल्लाह ताला के खौफ से बुरी तरह हिचकोले खाने लगेगी और पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गर्दों गुबार मालूम होंगे। दरियाओं और समुद्रों का पानी आग से भड़क उठेगा और जो कुछ भी इस दुनिया में जान की तरह से बाकी होगी सबको फना किया जाएगा। यहाँ तक कि आखिरी वो जान जो इस्राफिल अलैहिस्सलाम सुर फूंक रहे होंगे अल्लाह ताला उन्हें भी मौत अता करेंगे और उस दिन सिर्फ और सिर्फ तन्हा रब्बे झुल जलाल की जात बाकी रहेगी और जिस दिन कयामत कायम होगी वो झूमे का दिन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैदान हशर की मुकम्मल वीडियो सीरीज की ये दूसरी वीडियो है और इस सीरीज वीडियो में आप लोग जानेंगे जैसे कि कायनात का बिखर जाना, कयामत के दिन की परेशानी और खौफ, महशर में पसीने की मुसीबत, बेनमाजियों का हश्र, जीनों से खिताब, रोजा और कुरान की शफात, जन्नत और दोजख में जाने वालों का अंदाज वगैरह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन इंसान जन्नत से निकाले गए और कयामत भी जुमा ही के दिन कायम होगी। इसीलिए हर करीबी फरिश्ता, आसमान, जमीन और पहाड़, समुद्र, ये सब जुमा के दिन से डरते हैं कि कहीं आज ही कयामत न हो जाए। और ये भी इरशाद फरमाए कि कयामत की शुरुआत सुर फूंकने से होगी। और हालांकि सुर फूंकने वाले फरिश्ते मुंह में सुर ले रखा है और अपना कान लगा रखा है और माथा झुका रखा है इस इंतजार में कि कब सुर फूंकने का हुक्म हो। और उस वक्त जब सुर फूंका जाएगा तो वह काफिरों पर एक दिन होगा जिसमें कुछ आसानी न होगी और सब बेहोश हो जाएंगे। जो भी आसमानों और जमीन में है सब, सिवाय उनके जिनको होश में अल्लाह ताला रखना चाहे। फिर दोबारा सुर में फूंका जाएगा तो फिर वह फौरन खड़े हो जाएंगे, खौफ और हैरत से हर तरफ देखते हुए। और कुरानी आयतों और नबी पाक की हदीसों में भी 2 बार सुर फूंके जाने का जिक्र है। और पहली बार सुर फूंका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएंगे, यानी जिंदे तो मर जाएंगे ही, साथ ही जो मर चुके थे उनकी रूहों पर भी बेहोशी की हालत पैदा हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सुर फूंका जाएगा तो मुर्दों की रूहें उनके बदनों में वापस आ जाएंगी और जो बेहोश थे उनकी बेहोशी चली जाएगी। और उस वक्त का अजीब व गरीब हाल देखकर सब हैरत और खौफ से तकते होंगे और कहेंगे कि हाय, हमारी खराबी की, किसने हमको उठा दिया हमारे लेटने की जगह से। तो उस वक्त हम सबको जवाब मिलेगा कि ये वही माजरा है जिसका रहमान ने वादा किया है और पैगंबरों ने सच्ची खबर दी। उसके बाद बस एक चिंगाड़ होगी, फिर उसी वक्त वे सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे और कोई न छिप कर जा सकेगा। सबके सब अल्लाह ताला के हुजूर में मौजूद कर दिए जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार और दूसरी बार सुर फूंकने की दरमियानी दूरी बताते हुए 40 का आदत फरमाया। तो मौजूद लोगों ने हजरत अब्बू हुरैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि 40 क्या, 40 दिन या 40 माह या 40 साल? आप हजरत ने क्या फरमाया? तो इस सवाल के जवाब में हजरत अब्बू हुरैर रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी ला इल्मी जाहिर की और फरमाया कि मुझे खबर नहीं या याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 40 फरमाया या 40 साल या 40 दिन फरमाया। लेकिन जब मखलूक के फना हो जाने के बाद अल्लाह ताला लिमनिल मुल्कुल यौम, यानी किसका राज है, आज फरमाएंगे तो कोई जवाब देने वाला न होगा। इसलिए खुद ही जवाब में फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, यानी आज बस अल्लाह का राज है जो तन्हा और कहार है। मतलब आज के दिन बस उसी एक हकीकी बादशाह का राज है जिसके सामने हर ताकत दबी हुई है और तमाम दुनिया की हुकूमतें और राज इस वक्त फना है। और सुर फूंके जाने से न सिर्फ ये इंसान मर जाएंगे बल्कि पूरी कायनात में जबरदस्त कहर वाला निजाम टूट जाएगा और आसमान फट जाएगा, सितारे बेनूर होकर झड़ जाएंगे, चांद और सूरज की रोशनी खत्म कर दी जाएगी और जमीन हमवार छटियल मैदान बन जाएगी, पहाड़ उड़ते फिरेंगे। और उस वक्त वह दिलों को घबराहट से और कानों को सख्त आवाज से खड़खड़ा देगी। और उस दिन इंसान परवानों की तरह बेचैनी के साथ बदहवास होकर महशर की तरफ जमा होने के लिए चल पड़ेंगे। ऐसे बिखरे हुए अंदाज में चलेंगे कि परवाने अंधाधुंध चिराग पर गिरते जाते हैं और पहाड़ों का ये हाल होगा कि जैसे धुनिया
ऊन या रुई को धुनकर एक एक फाया उड़ा देता है। उसी तरह पहाड़ उड़ते फिरेंगे, यानी कि ये बड़े बड़े पहाड़ जिनको तुम इस वक्त देखकर ये ख्याल करते हो कि ये ऐसे जमे हुए हैं कि कभी अपनी जगह से सुबिश भी न खा सकेंगे, लेकिन उन पर एक दिन ऐसा आने वाला है कि ये रुई के गालों की तरह उड़े उड़े फिरेंगे और बादल की तरह तेज रफ्तार होकर चलेंगे। और अल्लाह ने हिकमत के मुताबिक हर चीज को दुरुस्त किया और उसी ने आज पहाड़ों को ऐसा बोझल, भारी और ठहरा हुआ बनाया है कि जमीन को भी हिलने से रोके हुए है। लेकिन जब कयामत के दिन उनका मालिक और पैदा करने वाला जर्रा जर्रा करके उड़ा देगा, तो ये सब उस कारीगर की कारीगरी है जिसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। और आसमान और जमीन कयामत के दिन बदल दिए जाएंगे और अपनी इस मौजूदा शक्ल पर बाकी न रहेंगे। और कयामत के दिन लोग ऐसी जमीन पर जमा किए जाएंगे जिसका रंग सफेद होगा, लेकिन सफेदी का झुकाव मटियाले रंग की तरफ होगा। उस वक्त जमीन मैदे की रोटी जैसी होगी और किसी की उसमें निशानी न होगी। और कयामत के वक्त फरिश्ते आसमान के किनारों पर आ जाएंगे और अपने परवरदिगार के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते उठाए होंगे। और जिस वक्त कयामत से आसमान फटने लगेगा तो फरिश्ते उसके किनारे पर चले जाएंगे। और जब आसमान फट जाएगा तो ऐसा लाल हो जाएगा जैसे लाल नरी। और आसमान उस दिन मुहल यानी पिघले हुए तांबे की तरह होगा और फटने के साथ उसका रंग भी बदलकर लाल हो जाएगा। और सूरह तूर में फरमान है कि उस दिन आसमान कब कपाएगा, जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का हुक्म सुन लेगा तो। और जब जमीन खींच कर बढ़ा दी जाएगी तो अपने अंदर की चीजों को बाहर डाल देगी और खाली हो जाएगी। जब अपने रब का हुक्म सुन लेगी तो। और आसमान को फटने का और जमीन को खींच कर बढ़ जाने और फैल जाने का हुक्म जिस दिन उनके रब की तरफ से होगा तो वे वैसा ही होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्लाह की मखलूक हैं और मखलूक को पैदा करने वाले का हुक्म सुनना और उस पर अमल करना जरूरी होता है। तो इसलिए ये दोनों भी अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करेंगे और अपने पैदा करने वाले मालिक के आगे झुक जाएंगी। और उस दिन इमारत, पहाड़ वगैरह सब बराबर कर दिए जाएंगे ताकि एक हमवार बराबर जमीन पर सब अगले पिछले एक साथ खड़े हो सकें और कोई पर्दा रुकावट बाकी न रहे। और जमीन अपने अंदर से खजाने, मुर्दे और मुर्दों के हिस्से उगल डालेगी और उन तमाम चीजों से खाली हो जाएगी जिनका तल्लुक बंदों के अमल का बदला मिलने से होगा। और कयामत के दिन चांद भी बेनूर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ चांद ही बेनूर न होगा बल्कि बेनूर होने का खास तौर से इसीलिए जिक्र फरमाया कि अरब के लोगों को चांद का हिसाब रखने की वजह से उसका हाल देखने का ज्यादा एहतमाम था। इसलिए हजरत अबू हुरैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन चांद और सूरज दोनों लपेट दिए जाएंगे, यानी उनकी रोशनी लपेट दी जाएगी जिसकी वजह से रोशनी न फैल सकेगी न किसी चीज पर पड़ेगी। और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है कि हजरत अबू हुरैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी नकल करते हुए फरमाया कि सूरज और चांद बेनूर करके 2 टुकड़े बनाकर कयामत के दिन दोजक में डाल दिए जाएंगे। तो ये सुनकर हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि इनकी क्या वजह है। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैं हजरत सैयद आलम का फरमान नकल कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे इल्म नहीं है। तो ये सुनकर हसन रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। तो फिर हजरत अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक लोग कयामत के दिन बेहोश हो जाएंगे और मैं भी उनके साथ बेहोश हो जाऊंगा। फिर सबसे पहले मेरी ही बेहोशी दूर होगी तो अचानक देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही को एक तरफ पकड़े खड़े हैं। मैं नहीं जानता कि वह बेहोश होकर मुझसे पहले होश में आ चुके होंगे या उन पर बेहोशी आई ही न होगी, और वे उनमें से होंगे जिनके बारे में अल्लाह का इरशाद है इल्ला मन शाअ अल्लाह बरहलाल। फिर दोबारा सुर फूंके जाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला आसमान से पानी बरसा देंगे जिसकी वजह से लोग कब्रों से उग जाएंगे जैसे जमीन में सब्जी उग जाती है। और ये भी फरमाए कि इंसान के जिस्म की हर चीज गल जाती है, यानी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है, सिवाय एक हड्डी के कि वह बाकी रहती हैं। और कयामत के दिन उसी हड्डी से दोबारा जिस्म बना दिए जाएंगे और ये हड्डी रीढ़ की हड्डी है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जमीन फटकर मुझे जाहिर करेगी, फिर अबू बकर व हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कब्रों से जाहिर होंगे, फिर बकिया कब्रिस्तान में जाऊंगा इसीलिए कि वे सब कब्रों से निकलकर मेरे साथ जमा कर दिए जाएंगे। फिर मैं मक्का वालों का इंतजार करूंगा यहाँ तक कि वे भी कब्रों से निकलकर मेरे साथ हो जाएंगे। फिर मैं हरमैन वालों के दरमियान महशर में जमा हो जाऊंगा और फिर जो लोग कब्रों में दफन हैं, मुस्लिम हों या काफिर, वे सब दूसरी बार सुर की आवाज सुनकर कब्रों से निकल खड़े होंगे। और जो लोग आग में जला दिए गए या समुद्रों में बहा दिए गए या जिनको दरिंदों ने फाड़ खाया था, उनकी रूहों को भी जिस्म दिया जाएगा और जरूर वह सब भी महशर के मैदान में हाजिर होंगे, नंगे और बेखतना। तो इस पर हजरत
हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि कयामत के दिन लोग नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना के जमा किए जाएंगे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मर्द व औरत सब नंगे होंगे और एक दूसरे को देखते होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो बड़े शर्म की बात होगी। तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, कयामत की सख्ती इतनी ज्यादा होगी कि लोग घबराहट और परेशानी से ऐसे बेहाल होंगे कि किसी को किसी दूसरे की तरफ देखने का ध्यान ही न होगा। और दूसरी हदीस में है कि आपने इरशाद फरमाया कि बेशक कयामत के दिन नंगे पांव, नंगे बदन, बेखतना जमा किए जाओगे। ये फरमाकर कुरान मजीद की आयत कमा बदाना अवला खल्क़िन नुइदुह, यानी हमने जिस तरह पहली बार पैदा करने के वक्त शुरुआत की थी उसको दोबारा इसी तरह लौटाएंगे, तिलावत फरमाई। फिर आपने फरमाया कि सबसे पहले कयामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे। तो इस पर उलमा ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसीलिए सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा कि उन्होंने सबसे पहले फकीरों को कपड़े पहनाए थे, या इसलिए कि वे अल्लाह ताला की तरफ दावत देने की वजह से सबसे पहले नंगे किए गए जबकि काफिरों ने उनको आग में डाला था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि सबसे पहले जिसको कपड़े पहनाए जाएंगे वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे दोस्त को पहनाओ। चुनांचे तो जन्नत के कपड़ों में से 2 बारीक और नरम सफेद कपड़े उनको पहनाने के लिए लाए जाएंगे। उनके बाद मुझे कपड़े पहनाए जाएंगे। और फिर आपने फरमाया कि कयामत के दिन लोग 3 किस्म से जमा किए जाएंगे। पहला जमात पैदल, दूसरा सवार होकर और तीसरी वह जमात होगी जो अपने चेहरों के बल चलेंगे। तो सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, वे लोग चेहरों के बल क्यों चलेंगे? तो जवाब में आपने इरशाद फरमाया कि बेशक जिस जात पाक ने उनको कदमों पर चलाया वह इस पर कुदरत रखता है कि उनको चेहरों के बल चला दें। फिर फरमाएं कि खबरदार वे चेहरों के बल इस तरह चलेंगे कि जमीन के उभरे हुए हिस्से और कांटों तक से अपने चेहरों के जरिए बचाव करेंगे। और ये हाल काफिरों का होगा। चूंकि इन नालायकों ने दुनिया में अपने चेहरे को खुदा के हुजूर में रखने से मुंह फेरा और घमंड की वजह से सजदे में सर रखने से इनकार कर दिया, इसीलिए कयामत के दिन उनके चेहरों से उनको पाम का काम दिलाया जाएगा ताकि खूब जलील हों और चेहरों के पैदा करने वाले और मालिक को सजदा करने से जो इनकार किया था उसका मजा छक लें। अल्लाह ताला को सब कुछ कुदरत है। वह अपनी मखलूक के जिस्म के हर हिस्से को उसकी हर खिदमत में इस्तेमाल फरमा सकते हैं। और दुनिया ही में देख लिया जाए कि कुछ चीजें 4 पैरों पर और कुछ 2 पैरों पर चलती हैं और कुछ सिर्फ अपने पेट से, और वे लोग जिनके एक हाथ है वे उसी एक हाथ से दोनों हाथों का काम कर लेते हैं। और जो लोग अंधे होते हैं उनकी सुनने और महसूस करने की ताकत अक्सर तेज होती है, जिनसे बड़ी हद तक आंख न होने की कमी पूरी हो जाती है। और कयामत के दिन अल्लाह ताला काफिरों को चेहरे के बल चलाएंगे। यह अक्ल के एतबार से जरा भी नामुमकिन नहीं है। और अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने मुंह फेरा मेरी याद से तो उसके लिए है तंगी की जिंदगी, और कयामत के दिन हम उसका हश्र इस तरह करेंगे कि वह अंधा होगा। तो वह कहेगा कि ऐ मेरे रब, क्यों तूने मुझे अंधा उठाया हालांकि मैं देखने वाला था? तो जवाब में खुदा ताला इरशाद फरमाएंगे, इसी तरह आती थी तेरे पास मेरी आयतें, तो तूने उनको भुला दिया, तो इसी तरह आज तू भुलाया जाएगा। और इसी तरह हम बदला देंगे उसको जो हद से बढ़ा और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाया। और तुम जान लो कि आखिरत का अजाब सख्त और बाकी रहने वाला है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह के दीन से दुनिया में जिन लोगों ने आंखें फेरी और सच्चे मालिक की आयतों को सुनकर कबूल करने और इकरार करने के बजाय सब अनसुनी कर दी, उनकी आंखों और कानों और जुबानों की ताकतें छीन ली जाएंगी और वह सब गूंगे बहरे होकर उठेंगे। और ये हश्र के शुरू का अजाब है। और उन लोगों को आंख, जुबान और कान खोल दिए जाएंगे ताकि महशर के हालात और उसकी सख्तियां देख सकें और हिसाब किताब के मौके पर उनसे सवाल जवाब किया जाए। और बुरा दिखने के लिए उनकी आंखें नीली कर दी जाएंगी। जब कयामत को उठ खड़े होंगे तो फिर आपस में धीरे धीरे बातें करेंगे कि दुनिया में कितने दिन रहे। फिर खुद ही आपस में जवाब देंगे और कहेगा कि दुनिया में हम 10 दिन ही रहे, हमको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए आखिरत के लंबे और वहाँ की दर्दनाक मंजरों को देखकर दुनिया में या कब्र में रहना इतना कम नजर आएगा कि गोया 10 दिन से ज्यादा नहीं रहे। 10 दिन भी उसके ख्याल में गुजरेगा। जो इनमें ज्यादा अक्लमंद और अच्छी राय वाला होशियार होगा। और कुछ लोग कहेगा कि 10 दिन कहाँ, सिर्फ एक ही दिन समझो। इस बात के कहने वाले को अक्लमंद और अच्छे रवैया वाला इसलिए फरमाया कि दुनिया का खत्म हो जाना और आखिरत का बाकी रहना और सख्ती को उसने दूसरों से ज्यादा समझा। जब वे कयामत को देखेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि दुनिया में बस एक शाम या उसकी सुबह ठहरे हैं। लेकिन कयामत जब अचानक आ पहुंचेगी उस वक्त ऐसा मालूम होगा कि बहुत जल्द आई, बीच में जरा देर भी नहीं लगी। और जिस दिन कायम होगी
लोग ये कयामत कसम खाकर कहेंगे, गुनहगार मुजरिम हम दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे। और उन लोगों को कब्र में या दुनिया में रहना थोड़ा सा मालूम होगा। जब कयामत की मुसीबत सर पर आ खड़ी होगी तो अफसोस करेंगे और कहेंगे कि दुनिया की और बरज़ख की जिंदगी बड़ी जल्दी खत्म हो गई। कुछ ज्यादा मुद्दत ठहरने को मौका मिलता तो इस दिन के लिए तैयारी करते, लेकिन ये तो एकदम मुसीबत की घड़ी सामने आ गई और वे लोग दुनिया के मजे और लंबी चौड़ी उम्मीदें सब भूल जाएंगे। बेहुदा उम्र खोने और दुनिया की साज सज्जा और ओहदों और बड़ाइयों में जो वर्षों गुजारे थे, उतनी लंबी उम्र को घड़ी भर की जिंदगी बताएंगे। और अल्लाह जल्लल शानुहु ने फरमाया, कजाली का कानु युफकून, यानी इसी तरह दुनिया में उलटी बातें करते थे और बेहुदा ख्यालात जमाते थे। न दुनिया में हक को माना और न दिल में उतारा, न यहाँ सच बोल रहे हैं। और कहेंगे इल्म और ईमान वाले, तुम्हारा ठहरना अल्लाह की किताब में जी उठने के दिन तक था, सो ये है जी उठने का दिन, लेकिन तुम जानते न थे। उनके बात सुनकर ईमान वाले उस वक्त उनकी बातों को रद्द करेंगे और कहेंगे कि तुम झूठ बकते हो और ये जो कहते हो कि सिर्फ एक घड़ी रहना हुआ, ये सरासर गलत है। तुम ठीक अल्लाह ताला के इल्म में और लौहे महफूज के नविश्ता के मुताबिक